जयपुर में एयरपोर्ट है और सीकर से मात्र जो है वो 120 किलोमीटर दूरी पर है। सीकर में एयरपोर्ट की आज के दिन कोई जरूरत नहीं है। आप विधायक हैं, आपसे कोई राय मांगी गई थी इस बारे में? कोई राय नहीं मांगी गई। एक गुड़गांव नहीं, एक सीकर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका ये मनसूबा जो है कामयाब लगातार होता जा रहा है और इनके मन चली है ये रणनीति है, किसानों को जमीन हम नहीं देने देंगे। डीजीसीए के जो नियम है उसमें भी ये बात है कि इतने नजदीक जो है एयरपोर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसका समाधान 100% मैं कर दूंगा, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। एक षड्यंत्र के तहत जो है किसानों की जमीन हड़पने का ये प्रयास है। सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक मेरे साथ मौजूद है। पारिक साहब, कैसे देखते हैं सीकर में एयरपोर्ट बन रहा है, किसान विरोध में? एयरपोर्ट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सीकर में एयरपोर्ट जो है, जयपुर में एयरपोर्ट है और सीकर से मात्र जो है वो 120 किलोमीटर दूरी पर है। सीकर में एयरपोर्ट की आज के दिन कोई जरूरत नहीं है। डीजीसीए के जो नियम है उसमें भी ये बात है कि इतने नज़दीक जो है एयरपोर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक मतलब पूरे एक षड्यंत्र के तहत जो है किसानों की जमीन हड़पने का ये प्रयास है। वो जमीन जो बहुफसली है, वो जमीन जिन पे किसानों के बुजुर्गों का सपना है, जिस पे इनके खून पसीने की कमाई है, जिस जमीन पे जो है इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके देश की सीमा पे जो है रक्षा करने के लिए भेजे, देश को आईएएस दिए, देश को आरपीएस दिए, आईपीएस दिए, ये केवल उस जमीन के बदले ये दिया है। आज उस जमीन को कैसे कोई हड़पने देगा? सीकर में जो नानी भीड़ की समस्या थी, वो उसका समाधान अभी उसका तक नहीं हुआ है। उसका समाधान 100% मैं कर दूंगा, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। उसका पक्षी विहार बना दिया और 1-2 साल के बाद ही आप देखेंगे कि सीकर में पक्षी विहार के रूप में वो एक अच्छा सेंटर डेवलप होगा। मैं वचनबद्ध हूँ उसके लिए। आप विधायक हैं, आपसे कोई राय मांगी गई थी इस बारे में? कोई राय नहीं मांगी गई, न किसानों से इस बारे में कोई राय मांगी गई, न पंचायत ने जो है कोई इस तरह का कोई वो नहीं लिया। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज के दिन तक ये कभी भी और यहाँ पे कोई प्रस्तावित एयरपोर्ट नहीं है। इसका कारण भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कारण कुछ नहीं है। कारण ये है कि किसान जो है मजबूर करके किसानों की बेशकीमती जमीनों को हमको हड़पना है। जमीन हड़पना पूरे हिंदुस्तान जमीन हड़पने का षड्यंत्र है। जैसी स्थिति गुड़गांव के किसानों की हुई थी, क्या वैसी स्थिति? एक गुड़गांव नहीं, एक सीकर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका ये मनसूबा जो है कामयाब लगातार होता जा रहा है और इनके मन चली है ये कि लगातार किसानों की जो बेशकीमती ज़मीनें हैं, बहुफसली ज़मीनें हैं, जिस ज़मीन पे इन किसानों के बुजुर्गों का सपना है, जिस ज़मीन पे इन किसानों के बुजुर्गों का पसीना और खून बहा हुआ है, जिस ज़मीन से इतने नौजवान पैदा कर दिए जिन्होंने सीमा पे अपनी जान की बाजी लगाई है, कैसे कोई हड़पने देगा ज़मीन को? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति बैठ के तय करेंगे। रणनीति ये किसानों को जमीन हम नहीं देने देंगे। ये सीकर से विधायक राजेंद्र पारिक थे, जिन्होंने अपनी राय रखी कि अगर किसानों की जमीन सरकार एक्वायर करेगी जबरदस्ती, तो रणनीति बनाकर इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे।